तो सुखम इंद्रियकम, हाँ इसमें भी फोन आता है किसी का, ये सब बंद कर देना चाहिए। कौन है मोबाइल તમારા ના એટલે બિચારીને ખબર ના હોય કે ક્લાસ ચાલે, ડીએનડી મોડ ઉપર કરો ને તો વાંધો ના આવે। નથી આવડતું, હું શીખવાડી દઈશ। इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ आपका ये तो मेरा ही गलती है, मेरा ही कहीं प्रॉब्लम होगा। सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरके एवच। तो हमने इसलिए पूरा विस्तार से समझा कि स्वर्ग की बात करो या नरक की बात करो, स्वर्ग का सुख हो तो भी वो अंत में दुख ही देता है, नरक का जो विषय का सुख है वो भी दुख ही देता है। तो क्योंकि कहीं भी जाओ इंद्रियों के बिना तो सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये जो इंद्रियकम सुखम है उसकी इच्छा विवेकी मनुष्य न करे। बहुत मुश्किल है, उपदेश तो जीवन में एक यही है और कोई उपदेश है ही नहीं। फिर इसमें बाकी सब इच्छाएं भी आ जाती है कि मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरी पुत्र वधू ऐसा व्यवहार करे, मेरे स्वजन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। कहीं से भी किसी के भी पास से किसी के द्वारा हम जब भी सुख की अपेक्षा करते हैं, ये अपेक्षा सुख की अपेक्षा ही होती है हमेशा, तो ये सब समझ लेना है, इंद्रिय सुख के अंदर सब का समावेश कर देना है। तो जो बाहर से सुख प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा, हमारा पुरुषार्थ, ये अज्ञान के कारण है ना, अज्ञान के कारण है। ये समझ होगी तभी हम इस उपदेश को जीवन में ला सकते हैं कि सुख की अपेक्षा अज्ञान के कारण है। सुख प्राप्त करने की व्यवस्था जगत में है, भगवान ने बनाई है। किस प्रकार से बनाई है? भगवान ने जगत बनाया, जगत के विषय बनाए, विषयों का गुण बनाया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इससे भरा हुआ है पूरा जगत। लेकिन उस जगत का उपभोग करने के लिए, अनुभव करने के लिए भगवान ने साधन कौन सा दिया? 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि भी उसके अंदर आ गया है ना। ये व्यवस्था जरूर है, ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान की इच्छा ये नहीं है कि आप ये भोगते रहो। बाकी पशु पक्षी ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो समझ भी नहीं सकते, लेकिन मनुष्य भी इसके पीछे ही अपना जीवन पूर्ण करे तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप कुछ खाओ पियो नहीं, कुछ आनंद करो ही नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहेंगे। भले करो लेकिन बुद्धि का उपयोग करिए। बुद्धि का उपयोग कैसे करना है? तो हमारी समझ ऐसी है कि सुख बाहर से मिलने की वस्तु है और हमारी ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि सुख को प्राप्त करने के साधन है, और जगत के विषय उसका उपभोग करने से मुझे सुख मिलता है। और सारी दुनिया इस प्रकार से ही व्यवहार करती है, सबके कर्म, सबकी प्रवृत्ति यही ध्यान में रख के है, मेरी भी ऐसी है, तो मुझे अभी जीवन में बदलाव लाना है, विवेक करना है। कौन सा विवेक? सुख कहीं से मिलने की वस्तु नहीं, कहीं से मतलब कोई विषय में से भी नहीं और कोई व्यक्ति विशेष से भी नहीं। ये सबसे बड़ा विवेक है। मन तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मन को तो आदत है खाने की, पीने की, पहनने की, उड़ने की, घूमने की, तो मन तो नहीं मानेगा। लेकिन पहले बुद्धि में तो ये स्पष्ट हो जाए कि क्यों नहीं है, सुख प्राप्त करने की वस्तु क्यों नहीं है। तो वेदांत का सत्संग जिसने किया उसको ही पता है कि सुख क्यों प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। क्योंकि सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। क्यों? आत्मा एक ही चेतन स्वरूप है, बाकी सब जड़ है। तो सुख कभी जड़ का स्वभाव हो सकता है? सुख स्वभाव होगा तो किसका होगा? चेतन का। और आत्मा एक ही चेतन स्वरूप। और आत्मा प्राप्त है कि अप्राप्त है? प्राप्त है। विषय प्राप्त है कि अप्राप्त है? विषय,
विषय अप्राप्त। जगत में है प्राप्त, लेकिन मुझे तो प्राप्त करना पड़ेगा ना। लेकिन आत्मा तो प्राप्त ही है। और सुख किसका स्वभाव है? आत्मा का। लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है। आत्मा तो मेरे पास भी है, मैं भी आत्मा स्वरूप हूँ, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है। श्री राम। थोड़ा सा इधर का उधर हो जाए तो सारी चीज चली जाती है। आत्मा एक ही सुख स्वरूप है और वो प्राप्त ही है, इसलिए सुख प्राप्त करने का विषय नहीं है। बहुत बड़ा विवेक है। मन तो जब मानेगा तब, लेकिन बुद्धि में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए। मतलब हमें समझ में आना चाहिए और हमारी बुद्धि उसका स्वीकार कर सके कि हाँ, बात तो सही है कि सुख प्राप्त करने का विषय नहीं है, लेकिन मेरे मन में दुख ही दुख है, उसका क्या करें? और दुख का उपाय क्या है? दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? सुख की प्राप्ति। सुख प्राप्त करने की वस्तु नहीं है तो मुझे करना क्या अभी जीवन में? कोई उपाय तो रहा ही नहीं ना सुख का, दुख की निवृत्ति का। उपाय एक ही है, सुख स्वरूप आत्मा को मैं पहचानूं। तो ये जब वास्तविकता है, इसलिए जीवन में हमें ये साधना करनी पड़ेगी। भाई भले आत्मा का सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव जब भी हो, लेकिन मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। ये जगत के विषयों का सुख प्राप्त करने की जो आदत है, वो जो हमारा जीवन बन गया, मुझे उसको बदलना पड़ेगा। मतलब वो संकल्प धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। गीता में भगवान कैसे समझाते हैं कि मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है, उसका कारण क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नाश होगा, नाश हो ही गया है, क्योंकि हम विषयों से ही सुख प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए बुद्धि में दूसरी कोई बात आती ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि में विवेक नहीं है तो हमारे जीवन में परवशता ही होगी। नाश का मतलब है जन्म मृत्यु, जबकि आत्मा के स्वरूप में जन्म मृत्यु है ही नहीं, फिर भी हमें जन्म मृत्यु का अनुभव होता रहता है। इसका नाम पतन है। इसलिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा, नीचे तो गिर ही गए, हमें धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् न इच्छेत् बुधः, बुधः न इच्छेत्। वही बुध को धीरे धीरे, विवेकी मनुष्य को धीरे धीरे इससे बाहर आना पड़ेगा। किसमें से? इंद्रियकम सुखम। सारा कर्मयोग यही सिखाता है कि कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमारी अवस्था तामसिक होती है, उससे हम धीरे धीरे राजसिक सुख प्राप्त करें, फिर सात्विक सुख प्राप्त करें और अंत में सुख स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करें। ऐसे विकास होता है अपना।
ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छैवापपतितम ग्रसेत अजगरो क्रिया। तो ये तो अजगर का दृष्टांत दिया कि अजगर कुछ भी नहीं करता है, सुख की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करता है, उसके भोजन की व्यवस्था प्रकृति से अगर होती है तो ठीक है, वो पड़ा रहता है। अब प्रकृति का तो नियम यही है कि सभी जीवों को जीवन सबका बना रहे, उसको देखते हुए प्रकृति माँ का काम करती है, सबको भोजन देती है सभी जीवों को, तो उसको मिल जाता है अजगर को, लेकिन वो खुद प्रयत्न नहीं करता है। तो हमें मात्र ये अजगर का दृष्टांत लेके केवल भोजन के बारे में सोचना ऐसा नहीं है, उसका सार सार ग्रहण करना है। भोजन तो एक दृष्टांत है, आहार सभी प्रकार का होता है। आँखों से जो उपभोग करते हैं उसको भी आहार कहते हैं, कान से जो उपभोग करते हैं उसको भी आहार करते हैं, जो भी इंद्रियों से विषयों का हम उपभोग करते हैं सबको आहार ही कहते हैं। तो यदृच्छा मतलब हमारे प्रारब्ध में जो होगा और भगवान की जो व्यवस्था होगी, नियति की जो व्यवस्था होगी, उस हिसाब से हमें जो भी मिलता रहे, खाने का, पीने का, रहने का, पहनने का, उड़ने का, वो हम स्वीकार करेंगे। उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 साड़ी है लेकिन 15 साड़ी कैसे हो, वो पुरुषार्थ बनना रहता है। गहने तो है लेकिन फिर भी नया नया नई फैशन वाला गहना कैसे मुझे प्राप्त हो, जो भी भाइयों का उसके अनुरूप होगा, बहनों का उसके, तो और मांगे मोर, मन मांगे मोर, हम मांगते ही रहते। तो हम धीरे धीरे इससे ऊपर उठे कि जो भी हमारे जीवन में हमें जो भी भगवान ने दिया है उससे हम तृप्त हो, संतुष्ट हो, और अपना मन बुद्धि और ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया उसको कहाँ जोड़े, किस दिशा में ले जाए, भगवत प्राप्ति में, अज्ञान की निवृत्ति और भगवान की प्राप्ति, आत्मा का दर्शन के लिए। शैताहानि भूरिणी निराहारो अनुप्रगमः यदि नोपन भेद ग्रासी ग्रासः महाईव दिष्टभु। ये सब सांप के, अजगर के जीवन में ये होता है स्वाभाविक रूप से कि वो जो भी मिल जाता है उसका उपभोग कर लेता है, नहीं तो हवा का भोजन करके वो रहता है। हम नहीं रह सकते, लेकिन दिष्टभुक का बहुत काल तक निराहार पड़ा रहता है, अजगर पड़ा रह सकता है, हम नहीं रह सकते। पर हमें क्या सीखना है, जो भी मिले उससे हम संतुष्ट हो। ओजः सहोवलयितं विभ्रदेह अकर्मकं शयानो वीतनिद्रश्च न इह इतेन्द्रियवानपि। मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल से युक्त होकर भी ओजस्सः अवलयितं बिभ्रदेहम अकर्मकम वीतनिद्रश्च। तो साधक को कैसे रहना चाहिए, तो भले अपने अंदर मनोबल हो, मनोबल बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन जीने का बल। मनोबल मतलब कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए लेकिन व्यक्ति अपना जज्बा बना के रखे, उसका मनोबल दृढ़ हो, कुछ भी हो लेकिन ये मैं प्राप्त करके ही रहूंगी, ऐसा जो निश्चय है उसको मनोबल कहते हैं। मनोबल कितना भी हो, फिर मनोबल तो है लेकिन इंद्रियों में ताकत नहीं है। ट्रैकिंग में जाने की बहुत इच्छा है लेकिन हमारे पैर साथ नहीं दे सकते। हाथों से प्राप्त करने वाली मतलब बल चाहिए हाथों में, जिससे हम प्राप्त कर सकें। हाथों में बल नहीं है, मन का तो बल है लेकिन हाथों में, इंद्रियों में बल नहीं है, तो उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि भी मन में भी बल है, मन का भी बल है और इंद्रियों का भी बल है अगर, और शारीरिक बल से युक्त होकर भी, मतलब हम स्वस्थ हो, कोई भी बीमारी ना हो, ऐसा होने पर भी, तो ये तो किसको लागू पड़ता है, अभी तो सभी वृद्ध है तो शारीरिक बल तो कम होगा ही होगा,
मनोबल भी कम हो जाता है, इंद्रियों का बल भी कम होता है। तो इसका मतलब है ये तो युवा अवस्था में कोई व्यक्ति हो उसके लिए भी ये उपदेश है। अगर वो साधक है तो उसको भी यही उपदेश लागू पड़ता है। तो हमारे लिए तो ये जरूर है। मतलब शुष्के नीरे का सारा, शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं भज गोविंदम सूत्र, शुष्के नीरे का सारा। इसका मतलब क्या है? शुष्के नीरे सती, नीर माने जल, शुष्क नीरे अगर पानी सूख जाए, कासारह मतलब पौंड, तालाब। अभी आपने तालाब शायद नहीं देखा होगा, गांव वाले लोग देखते रहते हैं। तालाब की एक शोभा होती है, गांव में तालाब होता है ना, तो एक उसका सौंदर्य होता है। क्या सौंदर्य होता है? उसके चारों तरफ वनराजी होती है, उसके तालाब के अंदर भी कमल खिले हुए होते हैं। कभी कभी तालाब में अंदर बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे, उसकी एक सुंदरता होती है। अभी जब ये गर्मी के दिन आए और पानी सूख जाए तो वहाँ कोई शोभा होगी? तालाब तो है लेकिन शोभा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका पानी सूख गया। तो शोभा कब होती है? जब पानी है। तो फिर हमारे जीवन में भगवान की आराधना मतलब जीवन की शोभा कब होती है? जब हमारे मन में बल हो, हमारे शरीर में बल हो और हमारी इंद्रियों में बल हो। तब अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, तो उसके जीवन की शोभा है। अभी हम कौन सी अवस्था में भजन करते ज़्यादा करके लोग जब शरीर का बल चला जाए, मन का बल चला जाए, इंद्रियों का बल चला जाए, तब हमारे मन में ऐसे सत्संग की इच्छा उठती है। वो भी कोई पुण्य जीवात्मा होगा, पुण्यशाली, तब, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो कोई शोभा नहीं है। फिर वैराग्य की बात करो तो उसमें क्या है? आपका तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, मुझे ये नहीं देखना है, मैं ऐसा कह दूँ तो उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं दिखती, ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, आंखें ही मुझे काम नहीं कर रही मेरी, वही देखने में उपयोगी नहीं है। और फिर मैं कहूँ कि मुझे नहीं देखना है तो उसमें मेरा कोई वैराग्य नहीं है। पेट में कुछ हजम ही नहीं होता है, हम कहें हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने छोड़ दिया, तो इसका कोई, छोड़ दिया अच्छी बात है, लेकिन वो आपका पराक्रम नहीं है, आपका वैराग्य नहीं है। क्यों छोड़ दिया है? अभी डाइजेस्ट होता ही नहीं है तो क्या करोगे? फिर भी लोग नहीं छोड़ते, वो अलग बात है, उसको मरना ज़्यादा पसंद होगा या तो मूर्खता। पर शोभा कब है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो और मैं निश्चय करूं कि मुझे यही देखना है, ये नहीं देखना है, ये खाना है नहीं खाना है, ऐसा डिसिप्लिन लाइफ है, तो शोभा है, तो उसको साधन कहते हैं। इसलिए यहाँ जब ये बात कर रहे हैं कि मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल से युक्त होकर भी, मतलब इतना स्वस्थ व्यक्ति हो तब भी निरचेष्ट शरीर से वो पड़ा रहे, तो बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि साधु, ऐसे कोई साधु हो तो उसके लिए जरूर ये उपदेश हो सकता है। बिना निद्रा के भी सोया हुआ सा रहे, मतलब ये तो योगी की बात हुई। बिना निद्रा के भी सोया हुआ रहे। हम नहीं सो पाते क्योंकि नींद नहीं आती, और योगी कौन है? वो भी, उसको भी नींद नहीं आती, लेकिन वो तो साधना कर रहा है, वो चाहता है कि मुझे नींद नहीं आए। और हम तो चाहते हैं कि नींद आए लेकिन नींद आती नहीं है, फिर गोली लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। तो ये साधक का लक्षण है कि बिना नींद के, निद्रा के भी सोया हुआ सा रहे, मतलब योग निद्रा में हो, वो ध्यान करता रहे, समाधि अवस्था में हो, और इंद्रिय युक्त होकर भी कोई व्यापार ना करे, मतलब देखता भी हो, सुनता भी हो, बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन उसका कहीं भी संग नहीं है, राग द्वेष नहीं है। ऐसा बनना है, हमें उपदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसा बनना है।
मुनिः प्रसन्न गंभीरः दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तपारो यक्षिभ्यः पारो यक्षोभ्यः स्तिमितो दैवार्णवः समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः। अभी अवधूत जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि मैंने अजगर से जो सीखा वो तो बताया राजन आपको। अभी समुद्र से मैं क्या सीखा, समुद्र के पास से सीखने जैसी क्या बात है, और मैंने जो सीखा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मुनिः प्रसन्न गंभीरः दुर्विगाह्यः दुरत्ययः अनंतपारः हि अक्षोभ्यः स्तिमितोदः इव आर्णवः। ये सब विशेषण है, एक ही विभक्ति में शब्द है और एक ही विशेष का विशेषण है। कौन सा विशेषण है? प्रसन्न गंभीरः दुर्विगाह्यः दुरत्ययः अनंतपारः अक्षोभ्यः स्तिमितोदः अने अर्णवः। मुनि को कैसा होना चाहिए? एक एक विशेषण। प्रसन्न गंभीरः समुद्र के समान, तो लास्ट अंतिम शब्द है ना इव अर्णवः, आखिरी शब्द। इव मतलब लाइक, उसके समान। वो शब्द दो, आपको दो शब्द उसका अलग अलग करना पड़ेगा। इव अर्णवः एक शब्द है ना, वो दो शब्दों मिले हुए हैं। एक शब्द है इव और दूसरा शब्द है अर्णवः। अर्णवः मतलब समुद्र, अर्णवः मतलब समुद्र। इव माने समुद्र के समान, लाइक समुद्र के समान। अर्णवः इव समुद्र के जैसे मुनि को बनना चाहिए। तो समुद्र के पास से क्या सीख सकते हैं? समुद्र कैसा है? कौन सा समुद्र की बात कर रहे हैं? निस्तरंग समुद्र, जो शांत गंभीर है, प्रसन्न गंभीर। उसके लिए समुद्र के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? वैसा शांत समुद्र दिखता नहीं है। समुद्र तो शांति है, हम जहाँ जाते हैं वो समुद्र का किनारा है। किनारे पे हलचल होती रहती, बहुत सारे मौजे उछलते रहते हैं, तरंगे उछलती रहती हैं। तो हमें समुद्र, शांत समुद्र कभी दिखता नहीं है। लेकिन आप सफ़र करने के लिए जाओ, जहाँ बड़े बड़े स्टीमर चल रहे हैं, तो समुद्र के मध्य में जाइए तो पता चलेगा कि कितना शांत और गहरा समुद्र है। नदियाँ भी ऐसी होती है। नर्मदा नदी, कहीं ऐसे घाट पे चले जाओ तो बिल्कुल शांत, हमको लगता ही नहीं कि यहाँ नदी बह रही है। उधर के लोग हमको बताएंगे कि देखना यहाँ तो इतना गहरा पानी है, इतना गहरा पानी है कि पूछिए मत। तो कैसे पता चलता है? उसका शांत प्रवाह है। इसलिए जहाँ भी गहरापन होता है वहाँ शांति होती है। तो ये समुद्र का मध्य भाग, समुद्र स्वभाव से समुद्र है वो प्रसन्न गंभीर निस्तरंग समुद्र के समान, मतलब जिसमें तरंग नहीं है, ऐसा समुद्र। फिर अगम्य दुर्विगाह्य। दुर्विगाह्य मतलब उसमें कितना भी गोता लगाओ तो उसका कोई भी उसको नाप नहीं सकता है। उसका नाप क्या है वो समझ में नहीं आएगा, उसको माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते। उसको कहते हैं दुर्विगाह्य, अगम्य। इसके अंदर कितना खजाना है, कितनी चीज़ें हैं, कितने रत्न भरा पड़ा है। रत्न सागर कहते हैं ना समुद्र को।
रत्न का सागर है, लेकिन कोई एक व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति मिलके उसका माप नहीं निकाल सकते कि कितना बड़ा है, कितना गहरा है और इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। इसको कहते हैं अगम्य, अवेद्य, दुरत्ययः, अनंत पार। अनंत पार है, उसका किनारा मिलता ही नहीं है, कितने भी चले जाओ समुद्र का किनारा आता ही नहीं, अनंत पार। और क्षोभ रहित, ये सब समुद्र का लक्षण है। क्षोभ रहित मतलब वो हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहता है, उसको कहते हैं क्षोभ रहित। हमारी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य की स्थिति कैसी है? थोड़ा सा जल बरसा तो खड्डे की स्थिति क्या होती है? भर जाता है। थोड़ा सा जल बरसने से वो एक छोटा सा खड्डा होगा तो वो भर जाएगा, और थोड़ी सी गर्मी बढ़ने से सूख जाएगा। बस हमारी ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा सुख मिल गया तो हो हम तो अपने आप को इतना सुखी समझते हैं। थोड़ा सा दुख मिला, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, निष्फलता आई तो हम सुख जाते, दुखी हो जाते। तो अक्षोभः, क्षोभ रहित, अक्षोभः उसका मतलब क्या है? जिसको ये सब असर नहीं होता। जैसे कितनी भी नदियाँ पानी लाती है समुद्र में, तो समुद्र के अंदर हलचल नहीं होती है, वो सबका स्वीकार हो जाता है। और गर्मी में कितना पानी का बाष्पीभवन हो जाता है, तब भी समुद्र के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसको कहते हैं अक्षोभ्य। उसको कहते हैं अनंत पारो यक्षोभः स्तिमितोदः इव अर्णवः समृद्ध कामः हीनः वा नारायण परः मुनिः। तो हमारे जीवन में खुशी कब आती है? कब हम अपने आप को सुखी समझते हैं? समृद्ध कामः मतलब हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, तब हम अपने आप को खुश समझते हैं, सुखी समझते हैं। और जब समृद्ध कामा, हीन कामः, हीन मतलब हीम कामः, जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तब हम अपने आप को क्या समझते हैं? दुखी, मतलब हम सुख जाते हैं। तो समृद्ध कामः हीनः वा, जीवन में जो भी हो, हमारी कामनाएं पूर्ण हो या न हो, हमें अपने स्वरूप में रहना सीखना है। तो क्या आधार है? किसका आधार ले हम? नारायण परः मुनिः। मुनि को चाहिए कि अपने जीवन में नारायण का, परमात्मा का आश्रय लेके जिए। वो सब सीखना पड़ेगा। नारायण का आश्रय लेना मतलब नारायण नारायण बोलते रहने से कुछ नहीं होता है। होता होगा जो भी थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन विवेक तो करना ही पड़ेगा कि नारायण परायण बनना, इसका मतलब क्या है। तो जीवन में प्रवृत्ति तो होती रहती है, कर्म तो होते रहते हैं। तो जब कर्म करते हैं, जीवन का मतलब ही क्या है? सुबह से शाम पूरा जीवन का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरे जीवन का वर्णन भी नहीं कर सकते। कितना जीवन तो हमारा बीत चुका, वो कुछ हाथ में आ सकता है कि हमने क्या किया? 50 साल 60 साल जो भी हमारा आयुष्य है, हमने क्या किया वो तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भविष्य में भी हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, वो भी हमें पता नहीं है। तो जीवन का मतलब क्या है? जो पास्ट है, बीत गया वो तो बीत ही गया, वही जो आया नहीं है उसका तो हमें पता नहीं। तो जीवन कहेंगे किसको? वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या? आज का दिन है कि नहीं, अभी का क्षण। तो मैं कम से कम आज सुबह मैंने क्या किया, सुबह उठ के क्या किया, अभी मैं क्या कर रही हूँ और शाम को क्या कर सकती हूँ, एक दिन का हम
कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो जीवन मतलब क्या? तो हम जो जो प्रवृत्ति करते हैं, रोज रोज जो हमारी प्रवृत्ति करते हैं, तो आज का दिन हमारा जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो पहले से ही सुबह से ही हम सावधान हो कि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे जो भी करना है, आज का कर्तव्य, कर्म करने से पहले ही मैं अपने आप को सावधान करूँ। किस प्रकार से? कि भाई मेरा संकल्प क्या हो, तो कि जो भी मुझे पूरा दिन जो भी कर्म करना है, ये सभी कर्म इस प्रकार से हो कि परमात्मा प्रसन्न हो। नारायण मतलब परमात्मा, अपने जो भी इष्ट देव है, कृष्ण भगवान हो, रामचंद्र जी हो, शिव जी हो, देवी हो, जो भी है, उनको प्रसन्नता मिले। अच्छा, वो देवताओं को ध्यान में रख के हमने बात कही, इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए, फिर दूसरे हम किसके ऋणी हैं? माता पिता। अभी ये जो काम कर रहे हैं ये ऋषि है ना, ऋषि, भले हम गुरु में नहीं मानते हो, ये स्वाध्याय परिवार वाले ऐसा सिखाते हैं कि गुरु नहीं होना चाहिए। मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे लोग उधर मिलते हैं तो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति सब सिखाए, कोई भी सिखा सकता है। इसलिए हमको तो ऐसा सिखाते कि जाके ये आप बातचीत करिए सबके बारे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका कॉन्सेप्ट भी। हाँ भले, लेकिन आप सीख लो पहले, फिर दूसरे को सिखाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरु के पास। आश्चर्य लगा मुझे। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि ये ऋषि मुनि सब गुरु ही है, उन्होंने ये हमारे लिए ग्रंथ तैयार किए, तभी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं ना। तो हमारा ऋण है, हमारा ऋण है कि हम भी अध्ययन करें। तो हमारा ये डेली रूटीन, रोज का जो हमारा जीवन है, उसमें ये प्रवृत्ति को स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम तो हफ्ते में एक ही बार, एक ही घंटे के लिए मिलते हैं और ये करते हैं यहाँ, पर वैसे रोज हमारे जीवन में अध्ययन होना चाहिए। तो ये वर्तमान की बात कर रहे हो, जीवन किसको कहते हैं उसकी बात कर रहे हो। जीवन कैसे जी सकते हैं, जीना चाहिए सावधानी पूर्वक, नहीं कि हम यांत्रिक जीवन जिए। सुबह उठ के दर दर ये काम कर दिया, खाना बना लिया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, फिर सो गए, फिर जागे, ऐसा इसका क्या मतलब है? बुद्धिपूर्वक हम अपना जीवन जिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आज के दिन ही मैं कर सकती हूँ ना। जो गया वो तो गया, उसमें कोई हम सुधार नहीं कर सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। भविष्य का भी अभी से हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन आज मेरे हाथ में है, वर्तमान मेरे हाथ में है। तो नारायण परा हम समझ रहे हैं। ये शब्द नारायण परा किसको कहते हैं? तो कर्म करने से पहले ही मैं नारायण को ध्यान में रखूं, मेरे कर्म से नारायण प्रसन्न हो। कौन सा कर्म करना चाहिए? तो ऋषि मुनियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका ऋण मेरे ऊपर है। माता पिता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका ऋण मेरे ऊपर है। फिर देवताओं को ध्यान में रखते हुए, उसका ऋण मेरे ऊपर है। तो पूजा पाठ हो, माता पिता की सेवा हो, वडीलों की सेवा हो, परिवारजनों की, अड़ोस पड़ोस के लोगों की, कोई गरीब हो, कोई बीमार हो, जो अपने परिचित है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कर्म मेरा ऐसा हो कि उनकी सेवा भी हो जाए। और बाकी बचाओ मनुष्य इतर प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी, उसके लिए मैं जितना कर सकूं, मतलब इतना ही ध्यान में रखना है। आप बराबर इसको समझ लीजिए। कोई महान कोई पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है, महान पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सीधा साधा निर्मल स्वच्छ और प्रसन्न जीवन हम अपना बना सकते हैं। क्यों हम इतना बोझा लेके घूमते हैं? भाई आज का दिन मेरे पास है, मुझे तो शाम को क्या होगा वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो हम जरूर सोचते हैं कि चलो आज का दिन, और वर्तमान में मुझे जो भी करना है तो मैं अपना मन ऐसा बना सकती हूँ, मेरा संकल्प ऐसा बना सकती हूँ। बस उस हिसाब से मैं अपना कर्म करूँ। और जब शाम होती है, रात होती है, तो सोने से पहले कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितम अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे महादेव शंभो। अथवा तो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन। ये संकल्प जो भी हम करते हैं भगवान आपकी पूजा बन जाए। तो इसमें इस दृष्टि से जब हम कर्म करते हैं तो कहाँ किसी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा होगी? कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा इसमें आती ही नहीं है। ऊपर से क्या होता है? कौन सा संकल्प होता है? देने का। क्या देने का है? क्या देने का? भावनाएं देनी है कि नहीं? अपना प्रेम देना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम द्रव्य ही दो, वो दे सकते तो अच्छा है। पशु पक्षी को तो द्रव्य ही देते हैं ना, जिसके जो चाहिए वो देते रहते हैं, गरीब को भी हम देते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई महान मुझे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ, ऐसी तो बात है ही नहीं। लेकिन एक बात तो जरूर है, किसी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती। अगर ऐसी समझ से व्यक्ति अपना जीवन जीता है और अपना जो भी निजी निर्वाह के लिए जो भी कर्म करता है, मनुष्य स्त्री पुरुष जो भी है, तो उसको क्या जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो नारायण परह बनना पड़ेगा। उसको ही मुनि कहते हैं समृद्ध कामः हीन हवा। फिर हमारी कामनाओं की पूर्ति हो या तो ना हो, लेकिन हमारा मन किस में लगा हो? नारायण में। हमारा आधार कौन हो? नारायण। न उत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिः इव सागरः। तो फिर से वही दृष्टांत, सागरः। ऊपर क्या शब्द था? ऊपर कौन सा शब्द था? 5वें श्लोक में कौन सा शब्द था? सागर के लिए कौन सा शब्द था? अर्णव। इव और अर्णव। नया शब्द आप थोड़ा सीख ले। अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र, सागर। यहाँ सागर कहाँ है? तो सागर का दृष्टांत फिर से आया, सागरः इव। सागर कौन सा? सागर का स्वभाव सागर के जैसे, मतलब क्या? सरिद्भिः न उत्सर्पेत सागरः। सरिद्भिः, सरित माने नदियाँ। नदियाँ बहुत सारा पानी लाती है, तो सागर उससे फूलता नहीं है। ऐसा नहीं समझता है कि यहाँ नदियों के कारण मेरे अंदर पानी बढ़ गया। ठीक है, पानी आया तो आया, वो अपने स्वरूप में स्थित है। और अगर पानी सूख गया, नदियाँ पानी नहीं लाती, तो भी अपने स्वरूप में वो मस्त है। इसलिए ये दृष्टांत दिया। मुनि को निस्तरंग समुद्र के समान शांत, गंभीर, अगम्य, अवेद्य, अनंतपार और क्षोभ रहित रहना चाहिए। जिस प्रकार नदियों के कारण समुद्र नहीं बढ़ता और ग्रीष्म ऋतु में घटता भी नहीं है, इसी प्रकार नारायण परायण योगी को भी पदार्थों के मिलने से प्रसन्न और न मिलने से उदास न होना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि आपको कुछ मिले तो भी आप बोलो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे। मिले तो भी ठीक है, ईश्वर की इच्छा। नहीं मिला तो भी हम संसारिक का जीवन क्या है? भागते रहते हैं, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का विरोध नहीं है। भोजन के लिए, रोटी कपड़े मकान के लिए पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, करना चाहिए। हम भागते हैं, इतना मिला और मिले और मिले और मिले, तो ये मुनि का लक्षण नहीं है, ये साधक का लक्षण नहीं है। साधक बनना पड़ता है कि अभी जो भी भगवान ने दिया उससे हम संतुष्ट रहे। अगर नहीं मिला तो भी हम अपने स्वरूप में स्वस्थ रहे। पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं मिला, होता है ऐसा। हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने नहीं दिया, इतना पुरुषार्थ किया भी भगवान ने नहीं देखा हमारी तरह, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन उसका कारण होता है हमारा प्रारब्ध भी ऐसा हो सकता है। अभी साधक है ना, तो उसकी दृष्टि बदल जाएगी कि मान लो हमें नहीं मिल रहा है, पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो साधक क्या सोचेगा?
मेरा मेरा प्रारब्ध है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं मिलने के पीछे भगवान की कोई व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था मेरे उद्धार के लिए। मुझे वैराग्य सिखाना चाहते भगवान। भगवान अपनी तरफ मुझे आकर्षित करना चाहते हैं, मुझे परिपक्व बनाना चाहते हैं। साधक ऐसा सोचेगा, साधक की बुद्धि ऐसे काम करेगी, भले उसको भी दुख होता होगा लेकिन उसकी बुद्धि धीरे धीरे तैयार हो। भगवान तैयार करते हैं, क्योंकि आखिर में उसको सब समझ में आएगा। जब आएगा तो आएगा ही, तब तो वो नहीं भागेगा। लेकिन हमारे मन में अभी इन चीज़ों के प्रति बहुत लगाव है, आकर्षण है, इसलिए हम निष्फलता को स्वीकार नहीं कर सकते। पर वास्तव में तो हमारे लिए वही अच्छा है कि हम आत्मा से संतुष्ट रहें, नारायण से हम संतुष्ट रहें। तो ये बहुत अच्छा दृष्टांत देके हमें बहुत सुंदर उपदेश दिया। अभी पतंग से क्या सीखा वो कहेंगे। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैः अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतति अंधे तमसी अग्नौ पतंगवत। पतंग मतलब हमारा पतंग नहीं, काइट नहीं, क्या है कि काइट वो हम हवा में उड़ाते ना, उसकी बात नहीं है। पतंग माने कीट पतंग, पतंगियों। मुनि कहते हैं, अवधूत जी कहते हैं, अब मैंने पतंग से जो सीखा है वो सुनो। देवमायां स्त्रियं तद्भावैः अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतति अंधे तमसी अग्नौ पतंगवत। हमने आगे देखा 5वें श्लोक में इव शब्द था, इव सागरः इव अर्णवः। तो इव का मतलब उसके जैसे, तो यहाँ कौन सा शब्द है? वत। वत भी उसका माफी, सागर के जैसे, पतंगवत पतंग जैसे, पतंगवत, यहाँ वत शब्द है, पतंगवत, इतना ही उपदेश है, पतंगवत। अभी पतंग से क्या सीखना है, मतलब वो कीट पतंग, पतंगा, उससे क्या सीखना है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका पतंग की स्थिति, पतंग का व्यवहार अगर हमने ध्यान से देखा हो, कोई प्रसंग देखा हो, तो हम अपने मन को उसका ध्यान, अपने मन में उसका ध्यान ला सकते हैं कि देखिए पतंग की स्थिति क्या हो जाती है। तो आजकल तो ये आपको दिखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन जब ये बारिश का मौसम हो और ये लाइट ना हो, लाइट है तब भी आते हैं, लेकिन खास करके दिया जलाओ अंधेरे में, हम जब दिया जलाते हैं तो उस समय, रात के समय, अंधेरे के समय बहुत सारे पतंग आ जाते हैं, पतंगे, और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो आते हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए बेचारे को, अग्नि से क्या मिलेगा, उसमें खाना पीना, उसका खुराक भी नहीं है, लेकिन रूप के प्रति उसका आकर्षण है, वो रह ही नहीं सकते। वो ज्योत को देखते हैं अग्नि की और उधर आके टपकते हैं। अभी एक ने गलती की तो ठीक है, दूसरे को तो समझ जाना लेकिन सभी पतंग यही करते हैं, उसके वश में ही नहीं है। वो ज्योत को देख के उसके अंदर कूद पड़ेंगे। ये इसका, ये दृष्टांत का उपयोग तो ये बड़े बड़े कवि भी करते हैं, और जिसको ये लव अफेयर्स होता है ना, वो भी करते हैं।
उसको क्या कहते हैं? क्षमा परवाना। ऐसा। अभी उसका मतलब मुझे नहीं पूछना, मुझे ये क्षमा परवान शब्द ही पता है वो परवाने का मतलब भी मुझे नहीं पता, क्षमा का मतलब भी नहीं पता। लेकिन ज्योत में पतंगा जिस प्रकार से कूद लगाता है, अंधी कूद, मतलब कुछ उसको पता ही नहीं है, वो स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करता है ना, उसमें कूद लगाता है, वो गिरता है, तो क्या बच पाएगा? नहीं बचता है। ये लाइट के प्रति भी ऐसा होता है। रेनी सीजन में इतने सारे छोटे 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 कीड़े आ जाते हैं, और फिर सुबह आप देखेंगे तो सब मरे हुए होते हैं, पंख वाले होते हैं ना, मंकोड़े मकोड़े जो भी है। तो ये बेचारे की हालत है। पतंगवत तमसी अग्नौ पतंगवत। पतंग जैसे रूप पर, अगर अग्नि मतलब रूप, अग्नि उसकी ज्योत है ना, उसको क्या कहते हैं? रूप। चक्षु इंद्रिया, उसका विषय क्या है? रूप। वो किसका गुण है? रूप किसका गुण है? रूप माने अग्नि। हाँ, अग्नि तत्व का गुण है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण कौन सा है? स्पर्श। अग्नि का रूप, मतलब अग्नि माने रूप। तो दिव्य की ज्योत, ये की ज्योत मतलब अग्नि, उसको कहते हैं रूप। किसको आकर्ष करता है? आंखों को। आंखों का विषय वही रूप है। ठीक है, रूप अग्नि का गुण है। इस अग्नि को देखकर पतंग जैसे रूप पर मोहित होता है। पतंगा आकृष्ट होता है ये रूप के ऊपर। रूप मतलब याद रखना अग्नि, अग्नि की ज्योत, उसके ऊपर मोहित होकर बेचारा अग्नि में जल मरता है। उसी प्रकार हमारे बारे में बात करते हैं, मनुष्य की स्थितियाँ क्या है? सारे जगत में यही है, लेकिन मनुष्य, उसकी स्थिति क्या है? दृष्ट्वा स्त्रियम देव माया। अभी अरस परस समझना है, ऐसा नहीं कि पुरुष ही स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है, स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है। ये व्यवस्था है देव मायाम, ये माया की व्यवस्था है, इसलिए कहते हैं देव मायाम स्त्रियम। भगवान ने बनाया है कुछ ऐसा है। तो ऐसी देव माया स्त्री का स्वरूप देखकर तद्भावै ही प्रलोभितः, आकृष्ट होकर, सभी व्यक्ति ऐसा नहीं करते। कौन करता है? अजितेंद्रिय। अजितेंद्रिय मतलब जिसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं है, अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों के ऊपर जिसका कोई काबू नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों को देखकर अंधे तमसी अंधे पतति, अंधकार में वो कूदते हैं। उसके हाव भाव से प्रलोभित होकर अंधकार में पड़ते हैं, घोर अंधकार में। अच्छा, ये समाज में आप देखते ही हैं, मतलब अनादिकाल से ये चलता आता है। गृहस्थ आश्रम एक व्यवस्था है, उसकी बात नहीं है, लेकिन वो भगवान ने ये व्यवस्था के अनुसार उसको दिया है, विषय भोग दिए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको क्या कहते हैं, अपना चारित्रहीन व्यवहार, कैरेक्टरलेस, ऐसा क्यों है? इसके कारण, माया के कारण। जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। तो कारण क्या है? अजितेंद्रिय। एक तो अजितेंद्रिय और दूसरा आकर्षण, रूप के प्रति आकर्षण। तो मुनि को क्या सीखना चाहिए कि अगर ये पतंगे की हालत ऐसी होती है, वो मर जाता है खुद उसमें कूद कर, तो मुझे भी धीरे धीरे जितेंद्रिय बनना है। कोई जितेंद्रिय नहीं होता है, सबको भूख की लालसा होती है, सबके अंदर ये भरा पड़ा है अर्थ का, तो उसकी ही पूर्ति होती रहेगी तो कभी विकास नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। ये तो ऐसा मार्ग है कि भोगते रहो, तो कितना भी भोगते रहो लेकिन उसका अंत नहीं होता है।
सृष्टि में आप देखिए तो यही चलता रहता है। फिर मनुष्य बन के आप वो आपकी कामनाएं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन मन में वही कामनाएं प्रज्वलित है, तो फिर व्यवस्था में भगवान ने क्या बनाया? फिर मुझे मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि उसको मनुष्य का शरीर ना मिले, लेकिन मेरे अंदर जो कामना है इतनी भरी पड़ी है, इतना आकर्षण है, तो मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा तो भी मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए भगवान दया करके मुझे मनुष्य का शरीर नहीं देते और पशु पक्षी का, ऐसी योनियों में मुझे प्रवेश मिलता है कि जहाँ मैं एक कामना की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करती रहूँ। तो ये जंगली जानवर है और कितने पशु पक्षी ऐसे हैं कि उसका जीवन उसमें ही व्यतीत होता है। हम सीख सकते हैं, कोई कारण नहीं है ऐसा जन्म प्राप्त करने का। क्या कारण है? अपने मन को उसने विजय नहीं पाया, मन को जीता नहीं। मन को जीतना है, इंद्रियों को भी जीतना पड़ेगा। तो ये सब काम कब कर सकते हैं? अभी आप उसको जाके बोल सकते हो, भूंड को जाके बोल सकते हो कि तुम नियंत्रित करो अपने आप को। शेर को, बाघ को ऐसे जाके बोल सकते हो। कोई भी कीट, पशु पक्षी, मनुष्य इतर जीव को आप बोल सकते हो कि आप अपने आप को नियंत्रित करो? नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, वो कर भी नहीं सकता। किसको करना चाहिए? कहाँ कर सकते? तो हम भी वो 84 लाख योनि में से भटकते भटकते इस शरीर में आए हैं, तो क्या सीखना है जीवन में? यही सीखना है कि अपने इंद्रियों पर हम काबू प्राप्त करें, जितेंद्रिय बने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।